दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बेहद अहम और बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुहिम की शुरुआत की है। लगभग 200 जाट नेताओं के साथ मुलाकात की है। जाट नेताओं को भरोसा दिलाया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाटों के साथ रही है। जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, उसके लिए 600 साल से ज्यादा के इतिहास को याद दिलाया है, यह कहते हुए कि जाट मुगलों से लड़ते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मुगलों से लड़ रही है। 76 विधानसभा सीट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 14 जिलों में जाट वोट बैंक बेहद असरदार है, बेहद प्रभाव रखता है, फिर चाहे बात सहारनपुर शामली की हो या फिर आगरा की। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आज सुनाते हैं आपको। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए, उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को। वहीं दूसरी तरफ जाटों की तरफ से भी अमित शाह को चौधरी अमित शाह कहकर संबोधित किया गया। यकीनन ये संबोधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाट नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद तमाम जाट नेता बाहर निकल रहे हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बैठक में थे, गृह मंत्री ने क्या कुछ खास बातें कही? आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज का हित है, इसी तरह जाट समाज का भी हित है, ये कहा। जाट आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया, अगर हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जाटों को आरक्षण देगी। क्या मानते हैं कि आज की इस बैठक से जो जाट समाज में नाराजगी है वो दूर हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं पूरी तरह, पहले से भी साथ थे और अब भी साथ हैं। पूरा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा और था। अमित शाह ने कहा कि कभी भी झोली खाली नहीं किया जाट समाज ने, इस बार नहीं छोड़ेगा भी नहीं। अच्छा खाली जी, क्या कहेंगे आप? जो अमित शाह जी ने कहा है, जी बोला है, क्या खास है? क्या इससे जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी? देखिए, जाट नाराज ही कब था? किसने कहा जाट नाराज था? जाट कभी नाराज नहीं था। 2-4 लोग खड़े होकर के अगर कहीं शोर मचा देंगे, उससे बिरादरी नाराज नहीं होती। वो सब प्रायोजित काम जो थे, प्रायोजित को हम लोगों ने डब्बे में बंद कर दिया। जाट एक राष्ट्रभक्त कौम है और राष्ट्रभक्त को पहचान करके उन्हीं के लिए काम करती है। ऐसा आश्वासन दिया जो जाटों के लिए एक तोहफा हो? जाट आरक्षण की बात भी हम आश्वासन लेने के लिए ही नहीं आए थे यहाँ पर। जाट आरक्षण के मुद्दे को उन्होंने हम आश्वासन के लिए नहीं आए थे। हम आश्वासन के लिए नहीं आए थे। आज चौधरी अमित शाह जी हम लोगों से बीच में मिलने आए थे, क्योंकि वो भी चौधरी और हम भी चौधरी। आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहा उन्होंने? कोई और बातें हम लोगों ने नहीं की। तो आपने सुना चौधरी अमित शाह। ये संबोधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता और सांसद सतपाल सिंह से बात की हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने। डॉक्टर सतपाल सिंह जी हमारे साथियों से बात करते हैं। सर, ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद क्या माना जाए, जो माहौल बदल जाएगा? माहौल तो रोज बदल रहा है, रोज है ना, माहौल जो है बदलता जा रहा है। एक एक दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जाट नाराज हैं, तो क्या इस बैठक के बाद से संदेश जाएगा और जाटों की नाराजगी दूर होगी? मुझे तो पूरा विश्वास है। जहाँ की जो नाराजगी की बात करें, नाराजगी की कोई बात मुझे नजर आई नहीं है अभी तक। अमित शाह जी ने एक बात पर प्रमुखता से उठाई, जाट आरक्षण की भी बात उन्होंने किया और कहा कि जाटों को सम्मान बीजेपी ने दिया है, भरपूर सम्मान दिया है। हाँ, देखिए, जाट बिरादरी ने भी 2014 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरी ताकत के साथ समर्थन किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान की रक्षा की है। सतपाल सिंह का कहना है कि जाट बिरादरी का समर्थन हमेशा से रहे और आगे भी रहेगा। सिद्धार्थ साथ विकास चंद, न्यू नेशन, दिल्ली। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कवर करते रहे हैं। विकास, अमित शाह के लिए चौधरी अमित शाह का संबोधन और अमित शाह की तरफ से 650 साल के इतिहास को याद दिलाना, ये कहते हुए कि आपने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। इन शब्दों का, इन प्रतीकों का क्या कुछ मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से?
देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो पश्चिम में कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि जिसके साथ जाट तभी उसी की बनेगी ठाट। यानी जाट नहीं है तो फिर आप शायद वहाँ अपने सत्ता के और राजनीति के उल्लू को सीधा नहीं कर पाएंगे। और किसान आंदोलन के बाद जो माहौल बना और ये कहा गया कि जाट नाराज है और इस बार बीजेपी का साथ छोड़ देगा, तो इस बैठक और ये जो एक तरीके से महापंचायत थी उसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। एक संदेश देने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि जाट के साथ बिल्कुल बीजेपी है और हर मुकाम पर और हर कदम पर बीजेपी खड़ी है। आप देखिए, अमित शाह जी ने 650 साल का जो इतिहास बताया और उसको उन्होंने जोड़ा कि 650 साल तक आप मुगलों से और बाहरी आक्रांताओं से लड़ते रहे हैं और आज हम लड़ रहे हैं। बीजेपी ये मानकर चलती है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जाट जो है वो हमेशा बीजेपी के साथ ही खड़ा रहेगा और ये बार बार बीजेपी की तरफ से दोहराया भी जाता है। और शायद इसी वजह से एक बार अमित शाह जी ने उन्हें याद दिलाया कि हिंदुत्व का मुद्दा है, आप अभी तक मुगलों से तो इतिहास में लड़ते रहे हैं और अभी भी देश की परिस्थिति ऐसी है। यकीनन तो एक सोची समझी सियासी रणनीति के तहत ही मुगलों के इतिहास और उनकी लड़ाई का जिक्र किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा जुड़ने के लिए और आज की इस बैठक का क्या कुछ मतलब है ये बताने के लिए। जैसा हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा था कि जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन जाटों की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ठाठ में वही पॉलिटिकल पार्टी आएगी जिसने जाटों को साध लिया। 14 जिलों की 76 विधानसभा सीट। आज की ये मुलाकात अपने आप में एक बड़ी तस्वीर पेश करती है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। जो लोग प्रदेश में केरला के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। अमित शाह का सियासी चक्रव्यूह क्या जाटलैंड में एक बार फिर बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगा? क्या जाट बहुल पश्चिमी यूपी में 2017 की तरह ही बीजेपी कमाल कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो फिलहाल कोई नहीं दे सकता, लेकिन जाटलैंड की सियासी जंग में अमित शाह ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के असर और एसपी-आरएलडी के गठबंधन की काट निकालने के लिए अमित शाह ने सियासी शतरंज पर मोहरों को अपने इशारे पर घुमाना शुरू कर दिया है और शाह की इसी रणनीति का हिस्सा है एक साथ 200 से ज्यादा जाट नेताओं से मुलाकात। किसान आंदोलन के बाद से ये बात कही जा रही है कि बीजेपी को जाटलैंड में किसानों की नाराजगी से नुकसान हो सकता है। पूर्वांचल मध्य हिस्से की मजबूत किलेबंदी करने के बाद अब बीजेपी की नजर अपने इसी पश्चिमी गढ़ पर है। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर जाट नेताओं से मुलाकात की है। इलेक्शन में तो सभी से मिलना होता है ना, हम अपने समाज के सारे लोग यहाँ पर आए हैं, सारे जैसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, इस वाले इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ इन्होंने हमेशा मजबूत किए हैं, इस इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत होंगे। बीजेपी के तमाम जाट नेता ये दम भर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में इस बार भी जाट का साथ मिलेगा, लेकिन किसान आंदोलन के बाद बदले समीकरण का फायदा उठाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने हाथ मिला लिया। ऐसे में अमित शाह की कोशिश जाटलैंड में बीजेपी के दुर्ग को बचाने की है। अभी हर समाज की बैठक हुई थी, आप लखनऊ में सभी समाज की बैठक हुई थी, हमारी समाज की बैठक रह गई थी होने में। जो समाज के मुख्य लोग हैं, जो दिशा देते हैं समाज को, वो लोग हैं सब बीजेपी से अलग भी हैं, जो वो भी लोग हैं। हर एक जो है कुछ दिनों पहले ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई थी, आपको मालूम होगा। अलग अलग समाज में इस तरह की जो है चुनाव का समय है, सब लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें, यही इसका मकसद है। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट दखल रखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैराना के पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगों पर जाट बिरादरी को एकजुट कर अपने पक्ष में ला खड़ा किया था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण और हालात थोड़े बदल गए हैं। पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मथुरा, हाथरस, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और शामली में जाट वोटर असरदार भूमिका में हैं। इसलिए तो बीजेपी के तमाम नेता पश्चिमी यूपी को साधने के लिए कैराना के पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र कर 2022 में भी माहौल बनाने में लगे हैं। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से
लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो पूरे यूपी में भले ही जाट समाज की आबादी करीब 4 से 6% के बीच हो, लेकिन जाट लैंड यानी पश्चिमी यूपी में करीब 15% जाट समुदाय है और इस समाज का असर वेस्ट यूपी की 50 विधानसभा सीटों पर है। इसीलिए तो बीजेपी की नजर जाट वोट बैंक पर टिकी है। जन जन की इस समय यूपी में है यही पुकार, लोग फिर से मांग रहे हैं भाजपा सरकार। और जब भाजपा सरकार होती है तो गुंडों का, अपराधियों का, दंगाइयों का, व्यभिचारियों का, भ्रष्टाचारियों का होता है पलायन। लेकिन जब सपा और बसपा और कांग्रेस जैसी सरकारें होती हैं तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को करना पड़ता था पलायन। इसलिए फिर से मांगे भाजपा, यूपी की जनता फिर से मांगे भाजपा सरकार। 2017 में तो बीजेपी ने जाट बिरादरी को लामबंद करके भगवा लहरा दिया, लेकिन 2022 में भी बीजेपी ये कमाल कर पाएगी? क्या अमित शाह की जाट नेताओं से मुलाकात के बाद पश्चिमी यूपी का माहौल बदल जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।